हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस के लिए समास लेके आए हैं। देखिए, समास का ऐसा हम ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप 1-5 मिनट में आप समास बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया हो और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा समास होगा, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीका हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अव्यय का मतलब या फिर पहला जो होता है ना वो उपसर्ग लगा रहता है, ठीक है, पहला पद। जैसे प्रतिदिन, तो इसमें प्रति उपसर्ग है। यथाशक्ति, आमरण, अनुक्रम, भरपेट, यथाशीघ्र, यथोचित, यथारुचि, प्रतिमान। तो आप देखिए, अब पहला पद अव्यय हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। या ये समझ लीजिए कि पहला पद इसमें उपसर्ग से आप पकड़ सकते हैं, यहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। जैसे दिन है, दिन में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रतिदिन हो गया। जैसे शक्ति है, शक्ति में यथा उपसर्ग लगा है, यथा शक्ति हो गया। मरण है, मरण में आ उपसर्ग लगा है, आमरण हो गया। क्रम है, क्रम में अनु उपसर्ग लगा है, अनुक्रम हो गया। तो इस तरह आप अव्ययी भाव समास को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा समास है। नेक्स्ट आपका तत्पुरुष समास है। जिस समास में पहला पद विशेषण होने के कारण गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। देखिए, अब डेफिनेशन से नहीं समझ आएगा, लेकिन एग्जाम्पल से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते। जैसे यहाँ पे मृत्युंजय है, तो मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय। जलमग्न है, तो इसमें जल में मग्न। अगर इसका आप विग्रह कर लेते हैं तो समास विग्रह तो बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन सा समास होगा। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि इसमें कारक का भी बहुत रोल होता है तत्पुरुष समास में। इसमें कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो जैसे आपको कारक याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होना, संबंध का के की अधिकरण में पे संबोधन है भुअरे। तो इस तरह इसमें भी समास होता है। तो अगिरा कट, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। रसोई घर, रसोई का घर। मन चाहा, मन से चाहा। स्वर्ग का वासी या स्वर्ग का। तो ऐसा गंगा जल, गंगा का जल। आप बीती, आप पर बीती। नगर वास, नगर का वास। तो यह तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। जो पहला पद विशेषण होने के साथ का कारण गौड़ हो और दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान मतलब जय, या अगर मृत्युंजय को जो विग्रह करेंगे, मृत्यु प्लस जय, ठीक है। जय कैसा जय? मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है। तो इस तरह आप तत्पुरुष समास को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कर्मधारय समास कैसे समझेंगे। जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, वहाँ पे कर्मधारय समास। या फिर यूँ समझ लिए, कर्मधारय समास में नीला, जैसे नीलकंठ है तो नीला है कंठ जिसका। नीलकमल, नील के समान, कमल के समान जिसका, ये सब लगा रहेगा तो आप कर्मधारय समास को पकड़ लेंगे। जैसे पीला है अंबर जिसका। महादेव, महान है जो देवता। नील गाय, नीली है जो गाय। तो इस तरह आप कर्म, परमात्मा, सद्धर्म, अधपका, आधा है जो पका, गुरुदेव, श्वेत पत्र, महाजन, ये सब आपके कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विगु समास। जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे पंचवटी, शताब्दी, चतुर्भुज, चौलड़ी, त्रिभुवन, सप्तऋषि, चौराहा, अष्टाध्यायी। तो इसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट को है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पे और अथवा या एवं लगता है तो वह द्वंद्व समास होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। गंगा और यमुना, पाप और पुण्य, आचार और विचार, माँ बाप, दाल भात, खरा खोटा, आगे पीछे। तो ये सब द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच उनको विग्रह करेंगे तो अथवा एवं और आएगा तो वहाँ पे द्वंद्व समास होगा।
नेक्स्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समासिक शब्द के दोनों पद और प्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, वहाँ बहुब्रीहि समास हो। मतलब जिसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दूसरे पद का अर्थ मुख्य होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव। चंद्रमौली, चंद्रमा को जो धारण किया है वो भगवान शिव। चक्र, जिसके हाथ में चक्र है वो है भगवान विष्णु। कृष्ण, व्रजपाणी। तो इस तरह मतलब दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं और दूसरा शब्द का अर्थ मुख्य होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, तो इस तरह आप समास को आसानी से पकड़ सकते हैं। मेन चीज़ है कि समास को पकड़ने के लिए आपको समास विग्रह आना चाहिए। अगर आप समास का विग्रह आसानी से कर लेते हैं तो आप समास को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये तरीका था समास को जानने का। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।